हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जस्टिस रोहित आर्या के बारे में। आप सभी इनको पूरी तरीके से जानते होंगे और बहुत ही ज्यादा वायरल इंडिया में ये जज रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा कि 2024 में इनका एमपी हाई कोर्ट पद से जो है रिटायरमेंट होता है, और इसके पहले इनके कई ऐसे जजमेंट रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहे और जो कि अखबारों की सुर्खियों में बने रहे। इसी वजह से जो है जस्टिस रोहित आर्या जी को जो है एक वायरल जज माना जाता है। रिटायरमेंट के 3 महीने बाद ही इन्होंने डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और इन्होंने एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि आपने भारतीय जनता पार्टी को क्यों ज्वाइन किया है, तो इन्होंने खुलकर बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जो है पूरी तरीके से आइडिया से और उनकी जो विजन है उससे पूरी तरीके से सहमत हूं, और इसी वजह से मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, और सेवा करने के रूप में मैं बीजेपी को ज्वाइन करके अपने जो है रिटायरमेंट के बाद आगे जो है काम करने वाला हूं। इसी के साथ साथ यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी एमपी में इन्हें वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का जो है पूरी तरीके से पदाधिकार दिया है, और लोगों को यह समझाने की इस कमेटी का काम होगा कि जो गवर्नमेंट वन नेशन वन इलेक्शन की स्कीम लेकर आ रही है ये देश के लिए कितनी जो है बेनिफिशियल रहेगी, और ये आप तक कैसे पहुंचेगी और लोग इसका कैसे फायदा उठा पाएंगे। अगर हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की, तो आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की जो है स्कीम को तैयार किया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट हैं या फिर जितने भी आपका जो है सेंट्रल का इलेक्शन है वो एक साथ होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो है लोकसभा में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, और इसी के साथ साथ जो हमारे अलग अलग विधानसभा हैं, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं या फिर आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके भी चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। लेकिन ये जो है अलग अलग डेट्स पे होते हैं। लोकसभा के चुनाव अलग जो है डेट्स पर कराए जाते हैं, वहीं हर एक स्टेट लेजिस्लेचर की एक अपनी 5 साल की साइकिल होती है जहां पर वो अपने यहाँ पर इलेक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी जो है इलेक्शन कंडक्ट कराती है, या फिर जितना जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जितने भी इलेक्शन कंडक्ट कराता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे अलग अलग टाइम से कराता है। इसमें बहुत ज्यादा लोगों का टाइम वेस्ट होता है, जो है गवर्नमेंट का भी टाइम वेस्ट होता है, और बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर खर्चा होता है। इन्हीं सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन नेशन वन इलेक्शन की जो है पूरी तरीके से स्कीम को लेकर आए हैं। और ये जो स्कीम है इसमें आपको देखने को मिलेगा लोकसभा एज वेल एज जो है विधानसभा, ठीक है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव होंगे वो एक ही जो है दौरान होंगे, और इसमें लोगों के पास विकल्प होगा कि वो विधानसभा के लिए अपने सीएम कैंडिडेट के पद को चुनने के लिए वोट कर सके, वहीं पर लोकसभा में अपनी पार्टी को चुन सकें। और इसी चीज को लेकर के आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे इनिशिएटिव लेती जा रही है, और यहाँ पर जो जस्टिस रोहित आर्या जी हैं पूरी तरीके से उनको एमपी में बीजेपी का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, एक एक करके सारी डिटेलों को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू ने नीव 3.2 बैच लॉन्च किया है, जिसकी क्लासेस 27 से स्टार्ट होने वाली है। ये पूरा कॉम्प्रीहेंसिव बैच है जो कि 12 महीने की लाइव क्लासेस में 2025 में आने वाले 16 स्टेट्स की आपको कॉम्प्रीहेंसिव तैयारी कराएगा। पूरा बैच आपका लाइव रहेगा, प्लस आपको इसमें एक एक्सक्लूसिव स्पेशल किट मिलने वाली है। आपको यहाँ पर जो आपके जस्टिस ओपी सैनी है उनकी जो है रिटायर मेंटरशिप मिलने वाली है, आचमन शेखर की मेंटरशिप मिलने वाली है, और अभी रिपब्लिक डे सेल चल रही है तो डबल वैलिडिटी ऑफर के साथ ये बैच आपको मिलने वाला है। अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो रिपब्लिक डे सेल जो कि 27 जनवरी तक वैलिड है, इस बैच को 25,999 में कॉम्प्रीहेंसिवली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और वहां पर बता सकते हैं कि आपने जो है आपको एपीयू के कोड से जो है मेंटरशिप लेनी है और एपीयू के कोड से एडमिशन लेना है, जिससे कि आपको मेरी गाइडेंस भी मिल सके। और अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई डाउट या क्वेरी है, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां से आप मुझे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। फॉर्मर एमपी हाईकोर्ट जज रोहित आर्या अपॉइंटेड एज बीजेपी कोऑर्डिनेटर फॉर वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी। और यहां पर अगर हम बात करें इन जज साहब की, तो ये बहुत ही ज्यादा वायरल जज रहे हैं, और आपने देखा होगा एक जो है बहुत ही फेमस कॉमेडियन का केस हुआ था और मुनव्वर फारूकी का, यहाँ पर इन्होंने इनको पूरी तरीके से बेल देने से इस केस में मना कर दिया था, और कहा था कि कॉमेडी कभी भी हमारे जो है रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं पहुंचा सकती। और इनके बेल को डिनाई करने के बाद ये मैटर पूरी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ले जाया गया था। वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो है आपके कॉमेडियन को बेल दे दी थी, और जज के जो है इन जज साहब के जो है डिसीजंस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे
ऐसे मतलब आप कह सकते हैं ऐसे जजमेंट थे जो कि अखबारों और न्यूज का पूरी तरीके से विषय बने रहे, तभी से जस्टिस रोहित आर्या को एक जो है वायरल जज के रूप में जाना जाता है। फॉर्मर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जज, ये पहले हमारे जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज थे जो कि आपके रिटायर हो चुके थे। अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है कोऑर्डिनेटर ऑफ बीजेपी स्टेट कमिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट विष्णु दत्त शर्मा मेड अनाउंसमेंट ऑल्सो अपॉइंट इन दी पुष्पमित्रा भागर एज अ को कोऑर्डिनेटर। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस पूरे कमिटी के वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी के जस्टिस रोहित आर्या जी जो है कोऑर्डिनेटर रहेंगे, और इनके जो को कोऑर्डिनेटर रहेंगे वो जो है पुष्पमित्र भार्गवा जी रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ 19/1/2025 को ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया गया है, और ये है वो ऑफिशियल डिक्लेरेशन जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको यहां पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय विष्णु दत्त शर्मा जी व वन नेशन वन इलेक्शन हेतु प्रदेश स्तरीय टोल का गठन किया गया है। यह निम्नानुसार है, ठीक है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन हेतु प्रदेश का जो टोली रहेगी या जो कमेटी रहेगी, इसमें आपके संयोजक रहेंगे श्री रोहित आर्या जो है आपके इस, और यहाँ पर आपको देखने को रहेगा कि सह संयोजक रहेंगे श्री पुष्पमित्र भार्गवा। तो इन दोनों को यहाँ पर जो है एमपी के अंदर लोगों तक वन नेशन वन इलेक्शन की जो स्कीम है इसको जो है पूरी तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑल ओवर इंडिया वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम को लागू कराने के लिए गवर्नमेंट जारी है, तो लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाना कि ये स्कीम कैसे काम करेगी, इसमें आपके वोटों के अधिकार को किसी भी तरीके की कोई भी जो है डर नहीं है। आप जो है अपने विधानसभा में जिस भी पार्टी को चुनना चाहते हैं उसको जाकर वोट दे सकते हैं। विधानसभा में जितने भी विधायक आपके जो एरिया के चुनाव लड़ रहे होते हैं आप उनको जाकर के वोट दे सकते हैं। वहीं पर सेम टाइम पर ही आपको उसी दिन ही जो है लोकसभा में जो आपके सांसद लड़ रहे होंगे उन सांसदों को वोट करना है, और लोकसभा में आप जिस भी पार्टी को जिताना चाहते हैं उस पार्टी को वोट करना है। तो वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से काम करेगा और ये देश के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में पूरी जानकारी देने के लिए आपकी ये कमेटियों का गठन वेरियस जगह पर अलग अलग पार्टियां कर रही हैं, और इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने ये अनाउंसमेंट किया है। द फॉर्मर जज हैज हैड शेयर हिज द स्पॉटलाइट ड्यूरिंग हिज द जुडिशियल कैरियर। ये स्पॉटलाइट में कब आए थे, जब इन्होंने 2020 में जो है एक बेल को ग्रांट कर दिया था मैन एक्यूज्ड ऑफ द मोलेस्टेशन ऑफ वुमेन ऑन द कंडीशन दैट द विक्टिम टाइज आर राखी ऑन द असेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक जो है लड़के के द्वारा एक लड़की का मॉलेस्टेशन किया गया था, और उस केस में वो लड़की उस लड़के को जो है पूरी तरीके से राखी बांधती थी, और फिर भी इन्होंने उसको बेल ग्रांट कर दी थी, और उसी दिन से जो है ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। एडिशनली ही डिनाइड दी बेल ऑफ कॉमेडियन मुरब्बर फारूकी इन द केस ऑफ अलेजिंग हर्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट एंड रेज अ कंसर्न ओवर द रिलीजियस कन्वर्जन ड्यूरिंग हिज टेन्योर। और इसमें यहाँ पर जो है पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि मुरब्बर फारूकी की इन्होंने जो है बेल को कैंसिल किया था, उसके बाद इन्होंने जो है इस केस में ही जो है रिमार्क दिया था कि कोई भी ऐसा क्या कहते हैं कमेंट नहीं किया जा सकता जो रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है इंडिया में, उस कन्वर्जन को लेकर के इनके कई कंट्रोवर्शियल रिमार्क इस जो है जजमेंट में देखने को मिलते हैं, और इन्हीं सारे जजमेंट की वजह से ये बहुत ज्यादा वायरल रहे। आप इनकी जो है रील्स और प्लस इनके वीडियोस कई जगह देखते रहे होंगे। और अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जस्टिस आर्या जी को न्यू रोल असाइन कर दिया है बीजेपी ने, और इन्होंने रिटायर होने के 3 महीने बाद ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। और अब ये पूरी तरीके से बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में लोगों को ये समझाने वाले हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की स्कीम कैसे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, कैसे देश के लिए बेनिफिशियल होगी। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नीव 3.0 बैच की क्लास स्टार्ट होने वाली है 27 जनवरी को। सबसे बेहतरीन बैच है, इसमें आपको रिपब्लिक डे सेल में ये पूरा 32,500 का बैच दिया जा रहा है एपीयू का कोड यूज करने के बाद 25,999 में। इसमें आपको एक्सक्लूसिव किट, मेंटरशिप प्रोग्राम प्लस आपको डबल वैलिडिटी दी जा रही है। मेंटरशिप आपको आचमन शेखर जो रिसेंटली जज उनके द्वारा, और ओपी सैनी सर जो है हमारे जो आपके बहुत ही डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हुए हैं, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जज से, और बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने लैंडमार्क केसेस दिए हैं, चाहे आपका रेड फोर्ट केस का डिसीजन हो या फिर आपका 2G स्कैम हो, वहाँ पर इनकी भी मेंटरशिप आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आप मेरी मेंटरशिप ले सकते हैं एपीयू के कोड को लगाकर 25,999 में। ये जो रिपब्लिक डे ऑफर है वो हमारे यहाँ पर 27 जनवरी तक वैलिड रहने वाला है। इसी के साथ साथ जो एपीओ फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया था, अब आपको रिपब्लिक डे सेल में इसके जो प्राइसेस मिल रहे
रहे हैं वो 13,999 के मिल रहे हैं। 7 स्टेट्स की एपीयू की तैयारी कराने वाला बैच है। आपको कोड याद रखना है, एपीयू के कोड से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और 13,999 में आप 18,000 वाले बैच में एनरोल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट है या फिर आपको बैचेस से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे @अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।